नहमदुहुन्नसल्लिल्लाहुअलैहि अम्मा फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। आज मैं खान साहब से एक ऐसे शख्स का बल्कि दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ का जायचा डिस्कस करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक अत मचाई हुई है जिसको कहते हैं, और सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए हैं। मैं बात करूँगा रेहान तारक की, और मैं बात करूंगा हकीम शहजाद लोहापाड़ मारखोर की। पॉडकास्ट हुआ, एक पॉडकास्ट के बाद बहुत ज़्यादा दोनों पर्सनालिटीज़ अपनी अपनी जगह बड़ी मकबूल हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। दोनों के जायचों की मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, मैं आपसे आज पेशेंट को ही लेने जा रहा हूँ। माजून लोहापाड़ का क्या मुस्तकबिल है? माजून टन का क्या मुस्तकबिल है? हकीम शहजाद लोहापाड़ मारखोर का क्या मुस्तकबिल है? सियासी मुस्तकबिल क्या है? रेहान तारक का क्या मुस्तकबिल है? जायचे क्या बता रहे हैं आपको? स्टार्स पोजीशन क्या बता रही है? बिस्मिल्लाह। देखें, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोई तबीब है हकीम शहजाद और इतने वायरल होंगे। कल ही ये मैंने देखी वीडियो और आज आप खुद आ गए वीडियो देख के मेरे पास। जी। तो ये रेहान तारिक का भी मैंने सुना है, कल ही सुना, मैंने देखा। और मेरे कुलीग रहे हैं और ये आपके कुलीग हैं और क्या कहते हैं, मीडिया से रिलेट है। गो के इन्होंने मेरे ख्याल से मास कम्युनिकेशन नहीं किया, इंजीनियरिंग की है। इन्होंने इंजीनियरिंग की, हो सकता है यूईटी से की हो, यस। सिंहपुरा से। लाहौर के हैं, मैं भी लाहौर का हूँ, तो मैं इतना तो खैर जानता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है। तो अब एक इंजीनियर हैं मोहम्मद अली, वो इंजीनियर हैं और लेकिन उनके पास बड़ा इल्म, इस्लामी नॉलेज, और वो अंदर है आजकल। रेहान तारिक ने उनका इंटरव्यू किया, वो भी अंदर। और रेहान तारिक ने काफ़ी लोगों का किसका डक्की भाई का किया। डक्की भाई बढ़ गए। रेहान तारक ने डक्की जुपिटर से वो बढ़ गया और वो आगे चले। रेहान मलिक का किया, नदीम नानी वाले का किया, नदीम नानी, मुफ्ती तारक मुफ्ती, बड़ी लंबी लाइन है। यानी कि ये कोई ऐसी शख्सियत के मालिक हैं रेहान तारिक के कोई हैवी स्टार ही लग रहा मुझे। हाँ, वो कह रहे हैं जिसको होता है थोड़ा जोड़ना चाहिए, यानी कि वो करंट लग जाता है उसे। अब मैं पहले रेहान तारिक को खोलता हूँ, ये क्या चीज़ है? पहले लोहापाड़ को खोले। नहीं, पहले थोड़ा शो तो करूँ। जी। आपको पता है मेरे पास एक नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज ऑफ जफर भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, नॉलेज ऑफ सात भी है, बड़े कुछ नॉलेज है। लेकिन एक नॉलेज मेरे पास ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन मैंने जब बयान 2-2.5 साल से नॉलेज बताना शुरू किया है तो शायद लोगों को समझ आ गई हो। ABC रेहान तारिक 1/12 के खाने का मालिक है। क्या है? 1/12 के मालिक। लिखे आप पेशेंट को, ये ले जी। अब ये रेहान है नाम के एतबार से लिब्रा में, उसका प्लैनेट है वीनस, और तारिक भी नेम के एतबार से लिब्रा का है, उसका प्लैनेट है वीनस। ये है 1/12 के खाने का मालिक। ठीक है। 2 वीनस लगी हुई से, और वीनस जो है 2 नवंबर को तुला राशि में जा रही है, लिब्रा ही में जा रही है, बल्कि चली गई है। यानी कि रेहान तारिक का जो अपना प्लैनेट है उसके अपने हाउस में आ गया। फीमेल प्लैनेट है, वीनस है, मोहब्बत की देवी, रेहान तारिक के हाउस में आ गई। इस वक्त तो रेहान तारिक खेलेगा, उसका खेलने का टाइम है। अब एक एग्जाम्पल नहीं, इधर मैं एक पेशेंट को ही देने लगा हूं। बुशरा रियाज वट्टू 3 वीनस की मालिक है। बुशरा टॉरस से, रियाज लिब्रा से, वट्टू टॉरस से, 3 वीनस की मालिक है। बाबर आजम, बाबर, एक मिनट ठहर जाए, बाबर टॉरस का मालिक है और वीनस का मालिक।
प्लैनेट उसका वीनस है। थोड़े दिन पहले मैंने पीसीबी को मैं तरले गा रहा हूँ प्रोग्रामों में आपके साथ, भाई बाबर आजम को ले आओ उसके बल्ले से रन निकलेंगे। देखा 3 दिन पहले 4 दिन पहले उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया T20 में। बिल्कुल ठीक। बुशरा रियाज बटू आने वाली है। रेहान तारिक के प्लैनेट सीधे पै गए ने असल, क्योंकि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ प्लैनेट है ਜਿਹਨੂੰ शुक्र कहते हैं, जोहरा कहते हैं, उसके अपने हाउस में आया, इसलिए रेहान तारिक वायरल। नंबर 2, मैं ये कहता हूं चाहे वो शोबिस का बंदा हो, चाहे वो क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे वो क्या कहते हैं सियासत का हो, चाहे वो क्या कहते हैं बिजनेस का हो, किसी भी हवाले से 1/12 के खाने का मालिक है ना, तो सर चढ़ के बोलता है। ये मीडिया का है रेहान तारिक, 1/12 का है, ऊपर से सोने पे सुहागा वीनस इसके पास आ गई, तहत खेड़ रहे हैं। स्कैंडल नजर आ रहे हैं, वीनस आ गई इनकी। ना 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 सबर कर, अपना नहीं कुछ, ये खेड़ रहा है, अभी यहीं तक रहना। अब ये जो वीनस है ना, सोने 1 महीने तक की, ये वीनस 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में चली जाएगी। ये वीनस 26 नवंबर को, 26 का मतलब 20 महीने से भी कम ही हो गया, महीना तो बने ही नहीं, 24 दिन। 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो पे, इतनी खेड़ है। नंबर 1। अब अगली कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। शहजाद अहमद हाँ पूछते जाए, अब पूछे। 26 के बाद आप कह रहे हैं कि रेहान के सितारे पलट जाएंगे, ट्रांजिट करेगा ना, डीनेम होना शुरू हो जाएगा, अगर आगे गल आखिर में पूछते स्कैंडल आ जाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। बोलो। नहीं सर आप करें ना। नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो यही समझाऊं। शहजाद एंड पे आपने जरूर देखना है जी। मैं कह रहा हूँ मुझे सुनो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। शहजाद अहमद, अब शहजाद अहमद, हकीम शहजाद का बाद में बताता हूँ, पहले शहजाद को पकड़ते हैं। शहजाद है सैटर्न का मालिक। 28 नवंबर को सैटर्न सीधा हो रहा है, सीधी हो रही है। शनि अपनी राशि में, यह है सोने पे सुहागा। जैसे रेहान की जो राशि है उसमें जो उसका प्लैनेट आ गया है तो बब्बर शेर हुआ है। तो अब जो शहजाद है, हकीम शहजाद, तबीब शहजाद अहमद, इसका जो प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड हुआ है 28, और प्लैनेट कहां रेट्रोग्रेड हुआ है? उसके अपने स्टार में, अपने हाउस में हुआ है। और उसके अपने हाउस में ही सैटर्न 28 नवंबर को सीधा हो रहा है सुबह 8:48 पे। अब यहां पे पावर पकड़ता है शहजाद, हकीम शहजाद। 27 तारीख तक है, पावर लेता है रेहान तारिक। अब आती है बात कि मैंने यानी कि पावर पकड़ता है। अब रेहान तारिक नो डाउट, अगर मैं इसके नाम को देखूं, अच्छा बोलने वाला, अक्लमंद, हाजिर दिमाग, यारबाज, अच्छे इसके ताल्लुकात कह ले, ब्रिलियंट माइंडेड है, नो डाउट, कमाल का है। लेकिन शहजाद जो है ये ताल्लुकात की बुनियाद पे निकलेगा आगे। किसकी बुनियाद पे? ताल्लुकात। उसके मैं स्टार में ताल्लुक देख रहा हूं, मजबूत देख रहा हूं 28 के बाद। अभी ये 27 तक है एंजन करके जान के, 28 के बाद ये शहजाद का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कोई लंबा नहीं चलेगा, ठुस हो जाएगा काम। फिर कोई रेहान तारिक कोई नई सेलिब्रिटी पकड़ के बैठा होगा अभी काम। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि शहजाद हकीम शहजाद अंदर हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेहान तारिक अंदर हो रहा है। बस एक प्रोग्राम हुआ है, उसमें वायरल हो गए हैं, दोनों को हाइट्स मिल गई हैं, रिजल्ट
कुछ नहीं। ये रेहान तारिक कोई अदालत नहीं है, क्या है? अदालत नहीं है, वो एक मीडिया है, इंटरव्यू हो गया। अब वो क्या है शहजाद के मैं अदालत च लै गया क्यों सी तो पॉडकास्ट वो तो जेड़े मर्जी सवाल हो। वो करे मैं खुद नहीं गया था, मुझे अब्दुल्ला हमीद वो मूसा भाई गया तो है ना उठ के आ जाता, उठ के आया तो बजाना शुरू कर देना। और नहीं आ जाता। अब वो एक आप उसमें बैठ गए हैं, जो सवाल किए जवाब दे दिए आपने भी कोई लफ्ज़ों का चुनाव नहीं सही किया होगा, आपने छुरली दी होगी, उन्होंने भी लफ्ज़ों का चुनाव नहीं, बट चल गया प्रोग्राम, कोई इसमें कोई दालदी जंग नहीं नजर। हाँ साहब, ये सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है। मैं अब आपको एक प्रोग्राम से हट के वैसे इनके जायचों में जाना चाह रहा हूँ लंबा, क्योंकि अच्छा बेटा एक पहले रेहान तारक की एक अपनी अच्छा लाइन है। एक मिनट ठहरे, आपका सवाल ही गलत है कि मैं जायचों में जाना चाह रहा हूँ लंबा ना। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है बेटे? जैचा डेट ऑफ बर्थ से होता है, इसीलिए मैंने स्टार्ट दिया था कि मेरे पास नॉलेज ऑफ जफर है, नॉलेज ऑफ सात है और बटों का नॉलेज है। अब आप बटों में रह सकते हैं, नॉलेज ऑफ जफर में रह सकते हैं, नॉलेज ऑफ सात में जैचा नहीं बना सकते। नॉलेज ऑफ जफर से या नॉलेज ऑफ सात से आप बताएं, फिर चलें यहाँ आ जाते हैं। एक रेहान तारक की एक लंबी इनिंग्स है, तकरीबन हम 10 साल पहले इकट्ठे कुलीग थे, चैनल 24 पे मैंने भी काम किया। रेहान तारक बड़े हम्बल, बड़े नहीं अच्छा बच्चा है, ठीक है, और वो अपने प्रोफेशन में पूरा है, और अब हिट हो गया, हिट भी है, उसको बोलना आता है, सवाल करना आता है, पहले ही आता था, हाजिर दिमाग है, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन में पूरा है। अच्छा, उधर हकीम वो भी अपने प्रोफेशन में पूरा है। वो कहता है कि बोले मैं नहीं बोलना चाहता, क्या हकीम? वो कह रहा है दानिया शाह को आप कैसे लेके आए, अपनी शादी कैसे की, कैसे दानिया शाह को आपने पटाया, या पटाया कह सकते हैं, या कैसे? चलो यार ये केड़ा गुनाह है, उन्हें की कहते हैं मोहब्बत कर ली तो मियां बीवी राजी थे, की करे काजी। सही बात है। तो वो कह रहे हैं जी जो उनको क्या दिखाया उनका जो दिखाया आपको नहीं दिखा सकता, इस तरह की बातें। चलो वो तो चलो वो चल रही थी, मैं कुछ और बता रहा था कि वो हकीम शहजाद क्या आगे क्या लगाते हैं आप टन टन। अब अभी तो आजकल तो अब ये जो है ये अब हकीम शहजाद टन टन यानी कि घंटी बजा लो टन 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 टन, वो तो ये घंटी की बात तो सारे सुनते हैं, तो सारों को भी अब लोग अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? खान साहब ये कुछ जूम वाली गुफ्तगू हो जाएगी जो मैं तो नहीं उन्हें गल कर रहा हूँ जी। अभी एक और कुछ था, वो बोनापार्ट क्या कह रहे थे आप? नेपोलियन बोनापार्ट नहीं एक और कोई पार्ट मजून है उनका, टन टन नहीं लोहा पार्ट ये नहीं कही है। अच्छा, पहले इनका स्टार्ट था हकीम शहजाद, इनके फादर जो थे मतलब खुदा बख्श उनका। अब बात ये है इनका शहजाद खाना था। अब एक मेरी बात सुने आप जरा तहम्मुल से, हकीम लोहा पाठ पहले ये थे। अच्छा सुन लीजिए आप, लोहा पाठ, क्या ये लोहा पाठ बिका? बहुत बिका और इन्होंने पब्लिसिटी की हर बंदे के साथ। अच्छा जी सुने कि ये बिका, हाँ, इसका मतलब लोगों को इसकी जरूरत थी, इसका मतलब उसके रिजल्ट पॉजिटिव थे। वो बिका तो है ना, बिका तो मशहूर हुआ ना, उसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे तो वो मशहूर हुआ ना, सोशल मीडिया पे तो बिका। हाँ वो भाई बात को जवाब दें मुझे आप। अब दूसरी चीज दूजा क्या कह रहे हैं, मजून टन टन, मजून टन टन ये बिका ये तो अल्लाह तो जानता भाई। अगर बिका अपनी मार्केट की है, सुने ना, अगर बिका इसका मतलब कोई हकीकत होगी, फिर ये अमीर भी हुआ होगा, मालदार सर, उनका लाइफस्टाइल जो है। अच्छा फिर अमीर हुआ, लाहौर में अगर अमीर हुआ तो फिर इन्हीं 2 प्रोडक्ट से हुआ नहीं, वो और भी होंगी। पहले कह रहे हैं जमीनें थी, इसके फादर तो कहते हैं 60 मरबे जमीन थी इनकी पहले से। अच्छा जितनी भी थी ना, कहने का मतलब इसकी प्रोडक्ट बिकी, इसका मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन की प्रोडक्ट बिका, नाम बिका। हकीम शहजाद वहाँ एक आम आदमी से एक सियासतदान के रूप में आया। अब वो बात बताते ना, इसका मतलब इसकी प्रोडक्ट पे जान होगी तभी उन्हें नावी हो जो जानदारी पाए नहीं, ठीक है। अब बात ये है कि नाम तो सर उसने पॉपुलैरिटी स्टंट नहीं, अब बात ये है फिर अब वो कहता है जी मुझे, अब मैं वो अगली बात नहीं करना चाहता, चले छोड़े। तो खैर उसकी प्रोडक्ट थी, उसको अल्लाह ने रिस्क दे दिया। अब बात ये है कि उसकी कोई शिकायत आए, शिकायतें बेतहाशा, उसकी कोई शिकायत आए, मैं 1 बाय 1 चलूंगा कि जनाब ऐसी खादा है सानू साढ़े गुर्दे फेल हो गए, जनाब असी ऐ खादा जी वो मर गया, अल्लाह ना करे, ये है ना बात। अच्छा, जब उसकी ये शिकायत नहीं है, बस समझ लो दोनों ही हीरो हो गए ने। बस मेरा पहला सवाल मैं फिर आऊंगा।
आपने जो डेट दी है 28 नवंबर, बल्कि 26 नवंबर के बाद रेहान तारक टी फेम होने जा रही हैं या फेम पकड़ रहे हैं? नहीं, उसका जो प्लैनेट है ना वो स्कॉर्पियो में चला जाएगा। ठीक है। और जो है हकीम शहजाद नहीं सर, इनका पहले है, रेहान तारक का बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, इतनी पावर नहीं रखेगा, वीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1/12 से वो सारी जिंदगी पावर में रहेगा। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये कटा खोल दिया है ये शहजाद के हवाले से, शहजाद के हवाले मैं सिर्फ शहजाद के हवाले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने मैं पूरी पर्सनैलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1/12 के खाने का मालिक है, वो छाएगा, उसका नाम बनेगा, ये रियलिटी है। ठीक है। लेकिन इस वक्त टॉपिक है हकीम शहजाद और रेहान। तो रेहान जो है इस मामले में वीक होना शुरू हो जाएगा, हकीम शहजाद के मामले में। हकीम शहजाद उनको गंदा कर देगा। अब हकीम शहजाद को छेड़ दे, पहले हम शहजाद अहमद पे थे। हकीम जो है वो कैंसर का है, शहजाद जो है वो क्या कहते हैं क्यूरियस का है। अब चलते हैं, अब वो कह रहे हैं मैं मार्को लगा दूंगा आईडी कार्ड में। 1/7 के खाने का मालिक है, क्या कर लो, सॉरी 1/8 के खाने का मालिक है हकीम शहजाद। 1/8 लड़ाई का घर है, ये लड़ाई डालेगा, लड़ाई का घर है। 28 के बाद फ्रेंड फूड में ना आ जाए। तो इसलिए वो रेहान है, वो ये नहीं है कि अब वो हकीम के लिए बैठा हुआ है रेहान कि भाई उसको ही बिठाया है और प्रोग्राम खत्म। वो हकीम तो उसके पीछे चढ़ गया। सुनो ना, अब वो कोई और सेलिब्रिटी को बिठा लेगा, वो अगली को पकड़ेगा, लेकिन हकीम को तो वो करा मुझे डीफेम कर दिया, वो तो पीछे चढ़ गया। हकीम का भी डिफेम नहीं हुआ, हकीम का भी कम तीते चला गया, कहता है तीते बस पर्सनल का कोई एंड कोई ऐसा नहीं है। दोनों ही इस गेम में इन भी रहे। एक वायरल होगी वीडियो, अब ये जैसे रजब भट्ट था, इन दोनों की एक नहीं हुई खान साहब। हकीम शहजाद की हजारों वीडियो है जो खुद उनके नहीं इसके साथ रेहान तारक की हजारों वीडियो है जो खुद हुई है। नहीं, रेहान और शहजाद की इनकी तो बहुत ही हुई है आपस में भी नहीं, अलग अलग तो वो करते रहे, छोड़े वो। जाहिर है शहजाद जो है हकीम शहजाद, क्योंकि उसके नाम में भी मैंने देख ली पावर, शहजाद अहमद नाम है, वो शनि का और मरीख का मालिक है। शनि और मरीख जो मंगल है, ये 2024 में आपको याद होगा ये बादशाह और वजीर चले थे। और इस साल मरीख जो है सर चढ़ के बोला है शनि सीधी हो रही है। तो ये नहीं है कि हकीम शहजाद कोई बढ़ जाएगा, ये नहीं है कि रेहान वो की ना था रेहान तारिक घर बैठ जाएगा, बस चल गया एक था, बस और कुछ नहीं। खान साहब हकीम शहजाद नाम से बताएं, एमएनए बनते नजर आ रहे हैं आपको एमपी है किसी स्टेज पे? देखें, ये आपका सवाल ना अच्छा सवाल है और इसका जवाब देना मेरी बेवकूफ़ी है। सवाल आपका अच्छा है और मैं जवाब दूंगा तो मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ। वो कहेगा एक केड़ा वकील है हमेशा का, हाँ लेके अरे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उन्होंने मैंने बनाया, उसकी डेट ऑफ बर्थ लाओ। जफर से कैसे? अगला मुझे पता ही नहीं है कैंडिडेट क्या है, उसका हल्का नंबर क्या है, उसके नंबर से निकालूं। हल्का तो चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी 175 था और उसके हाथी वो हाथे चैलेंज करके मैं कहते हैं पूरी तस्वीर मुझे भी मिली नहीं, कोई देख रहा हूँ। अगर है तो निकाल। बिल्कुल जी, हकीम शहजाद के हाथ और डेट ऑफ बर्थ तो अंदाजा मुझे चेहरे से तो 45-46 साल लग रहा है, 50 के करीब होगा। खान साहब ये लगाएं। इसका रेहान भी मुझे कोई 35-40 वाला लग रहा है, 35 से 38-40 वाला लग रहा है चेहरे से। अच्छा, दोनों अपने काम के कारीगर हैं, ये बता दूं मैं। कारीगर हैं पूरे, डॉक्टर है। हकीम शहजाद साहब भी बड़े रंगबाज ने। पूरा रंगबाज कही जा, मैं कोई नहीं कह रहा। हाँ साहब तेरा तो बॉस है भाई रेहान। नहीं, रेहान कोई बॉस नहीं की कह रही थी मेरे क्या थे, मेरे साथी थे। अच्छा, कुलीग फिर तो यार हो ना आपस में, फिर तो कह लो साडा से पुत्रा वर्गा है। अच्छा, ये नहीं, इनके हाथ की साथ तस्वीर नहीं है, कोई प्रोग्राम से देख लेते हैं या कोई ना कोई और शायद मिल ही जाए। तो बाकी में गंजा भी गया है हकीम शहजाद। हकीम गंजा है, शोहरत पा गया है। हाँ, शोहरत ठीक पा गया खान साहब। चले प्रोग्राम को भी बोलते रहे, लोग कहेंगे साड़ी कितने बढ़ गए ने प्रोग्राम। रेहान तारक भी ठीक है, वो वजन कम किया रेहान तारक ने, पहले थोड़े हेल्दी थे। लेकिन ये है कि ये एक मैं तो इसको एक तंजो मजा का प्रोग्राम समझा हूँ मैं। लेकिन सर सोसाइटी वाड़ के रखती, वो नहीं, कुछ भी नहीं, सारी सोसाइटी वहाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਾਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੇ ਯਾਰ ਹੋਣਗੇ, वो ਐਡਾ ਕੋਹਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ। नहीं, वहाँ उनका डेरेदारी चलती है, वहाँ खाना चलता है, लंगर चलता है।
ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। वो क्या है कि मीडिया के बीच गलबात हो गई है। अब ऐसा आपको याद होगा, अफनान थे और एक वो क्या नाम था वो शेर अफजल मरवत, वो आपस जब गलो गली हो गई, चपेड़ा पै गई, एक दूसरी लड़ाई पै गई, की हो गया? कोई थाने गए सी? वो थाने गए, कोई जेलों तो नहीं गई, आपस गले गुले लग गए, वो यही होता है। भाई ने सुलह हो रही है, फिर लड़ाई बढ़ेगी। आपने कहा कि जो हकीम शहजाद फ्रंट फुट पे आएगा, फ्रंट फुट पे आएगा 28 नवंबर से। लेकिन वो ये नहीं है कि अब ये रेहान को अंदर करा देगा। अभी ये नहीं है कि रेहान उसको शहजाद को अंदर करा देगा, ऐसा नहीं। बस वो हर गल नहीं कह रहे पर्चा करा देंगे, वो बस ना उन्होंने कोई वकील वकूल मिल गए होंगे ना, वकीलों ने बेताशा नहीं। हाँ, वो तो उन्होंने कोई अदालत की अलग दे होनी है ना, तो नहीं फ्रंट फुट ते जा रहा, सारी बात ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। नहीं पूरा ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ के दोनों बब्बर जो जड़ा दवाई ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ तो ਐਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਐ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮ ਲੋਹਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਪਾਠ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੰਡਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। हाँ उसके यार कोई शक नहीं है, वो अवार्ड भी लिए हैं उन्होंने। बस फिर इंज थोड़ी होता। हुन आप अपने, मैं इसमें एक इतराज़ जरूर करूँगा, और पैसे अगर कोई शख्स इल्म वाला है, अगर किसी के पास कुछ है तो उसकी इज्जत करो, उसको डिफेम ना करो। हाँ, वो खाना शाना खिलाते हैं लोगों को, डिफेम ना करो। अगर उसके पास कुछ है, हकीम के पास, उन्होंने इन्नी प्रमोशन दो, गवर्नमेंट उसको ऐसी प्रमोशन दो, दवाइयाँ बाहर के मुल्क जान, उन्हें टन पूरी दुनिया च विके। आहो खास सर तो की होया जे है वो जे हकीम कहता है कि जी स्वाए मौत के सारे इलाज हो गए, मेरे पास है मर्द के इलाज हैं। उनकी खासा वसा तो खतरनाक दवाई है। तो बस मैं हुन की तुहानू कहां, अगर वो कहता है कि जी मेरे पास सारे इलाज हैं, अगर नहीं है कोई स्पेशल, किसी चीज़ में स्पेशल है, तो भाई उन्हें मशहूर कराओ। ये प्रोग्राम था जी, ये भी एक शुगल मेले में हमने प्रोग्राम जी किया, हाँ। और यकीनी तौर पे ये जायचों की जो रो थी वहाँ से बता दिया। आप अब पूरी डिटेल किसी दोस्त के पास, दोनों की कंप्लीट डिटेल होगी तो वो आप देंगे, तो इस पे फिर प्रोग्राम का सही फिर बड़ा मज़ा आएगा प्रोग्राम का, और ये बताया जाएगा इनके एग्जैक्ट हारोस्कोप क्या बता रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में प्लैनेट्स को देख लिया है, नेम के हवाले से, नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से, उसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है और दो में अंदर नहीं जा रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मिश्ताक खान साहब के लिए दुआ कीजिए। आतिफ मजीद मिश्ताक खान साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।